हेलो बच्चों। हम आज लेके आ गए हैं अपना अगला वीडियो मोशन इन स्ट्रेट लाइन का। लास्ट वीडियो में हमने रिलेटिव वेलोसिटी का टॉपिक चालू किया था और हमने काफी सारी थियोरेटिकल और अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस किए थे जिससे हम रिलेटिव वेलोसिटी को पता कर पाए। राइट। अब हमने लास्ट टाइम हमारा क्लास जो हमने फिनिश किया था वो चोर पुलिस प्रॉब्लम पे किया था कि जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो तो अगर कोई किसी चीज को चेस कर रहा है, अगर दोनों बॉडीज मूव कर रही हैं तो उसे रिलेटिव वेलोसिटी से सॉल्व करना ज्यादा इजी होता है एज कंपेयर टू योर नॉर्मल क्वेश्चंस जो नॉर्मल हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं। राइट। और हमने ये वाले प्रॉब्लम को रिलेटिव वेलोसिटी से फिनिश किया था लास्ट टाइम। हम एक बार रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला फिर से देख लेते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला जो हमने देखा था, अगर हमें वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी चाहिए तो ये हो जाता है वेलोसिटी ए का वेक्टर माइनस वेलोसिटी बी का वेक्टर। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि अगर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी है, ठीक है, तो इसके लिए एक ट्रिक है जो मैं लास्ट क्लास में नहीं बता पाया था लेकिन अब मैं आपको बता दे रहा हूं कि आप जो भी विथ रिस्पेक्ट टू जिसको लोगे वो अज्यूम हो जाएगा, अजम्पशन ये हो जाएगा कि वो स्टेशनरी, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी का भी भार जो है या उसकी वेलोसिटी का जो काम है वो ए को करना पड़ेगा। राइट। अब जैसे अगर हम जीप वाला केस देख रहे हैं तो जो पुलिस जीप है वो चल रही है रनिंग एट 36 किलोमीटर पर आवर, तो थीफ जो है वो 36 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है और जीप जो है वो 72 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। राइट। सो हमारी जीप यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे चोर है। राइट। और चोर जो है भाग रहा है एट कितना, 36 किलोमीटर पर आवर। 5/18 से कर दोगे तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा ये 10 मीटर पर सेकंड। राइट। 10 मीटर पर सेकंड से ये भाग रहा है और जीप जो इसके पीछे जा रही है वो 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें 100 मीटर्स दिया। अब मैंने बताया था कि हम किसी का भी स्पीड किसी के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट कर सकते हैं। राइट। जैसे अगर मैं इसको पुलिस बोल दूं, इसको चोर बोल दूं, ठीक है, तो ये बोलता है कि वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर अगर मुझे निकालना है तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ पुलिस माइनस वेलोसिटी ऑफ चोर। ये तो फॉर्मूला से आता है बच्चों। ठीक है। अब देखो पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर चाहिए तो जिसके रेस्पेक्ट में है वो क्या हो जाएगा, स्टेशनरी, तो ये रुक जाएगा अपनी जगह पे। अब इसकी वेलोसिटी जो है, इसकी वेलोसिटी जो है उसका भार भी कौन उठाएगा, ये, बट अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये 10 आगे जा रहा था तो इसको पीछे जाना पड़ेगा 10 मीटर पर सेकंड से और इसकी वेलोसिटी हो जाएगी इजीली 0 क्योंकि हमने इसको रोक दिया रिलेटिव वेलोसिटी। राइट। तो पुलिस की टोटल वेलोसिटी कितनी हो गई, पुलिस की टोटल वेलोसिटी हो गई आगे 20 माइनस पीछे 10 जो हो गया 10 मीटर पर सेकंड। राइट। सो इजीली आपको मिल जाता है सब्ट्रैक्ट करके 10 एंड देन हमें पता है कि इन दोनों के बीच का जो रिलेटिव डिस्टेंस है एस रिलेटिव जो है वो है हमारा 100 मीटर्स। राइट। सो अगर आपको टाइम निकालना है तो यहां से टाइम निकल जाता है, सिंपल फॉर्मूला, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 100 मीटर है, रिलेटिव स्पीड 10 है, तो ये 10 सेकेंड्स में उस चोर को पकड़ लेंगे। सो सिंपल तरीका बस ये है कि आप जिसको भी रोकोगे उसकी स्पीड को अपोजिट डायरेक्शन में इसमें लगा दो। जैसे ये आगे भाग रहा था, मैंने इसको रोका तो इसकी स्पीड पीछे के डायरेक्शन में पुलिस को मिल गई। राइट। अगर आप पुलिस को रोक देते, अगर आप पुलिस को रोक देते तो पुलिस अगर रुक जाती तो इसकी स्पीड खुद की 10 मीटर पर सेकेंड यहाँ थी, पुलिस आगे जा रही थी, इसकी पीछे में इसको 20 मीटर पर सेकेंड और मिल जाती, तो इसकी नेट स्पीड हो जाती -10 मीटर, मतलब ये उल्टा दौड़ता हुआ पुलिस के पास आ जाता। सिंपल सा आइडिया है, सिंपल सी ट्रिक है। ठीक है। जब भी आपको वेलोसिटी निकालनी है तो आप क्या करोगे, जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो, जो यहाँ सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है, ठीक है, जो सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है वो रुक जाएगा, तो वो रुक गया, वो रुका तो उसकी स्पीड को उल्टा करके आप दूसरे वाले को दे दो, उसकी रिलेटिव वेलोसिटी तुरंत मिल जाएगी। ये एक सिंपल सी ट्रिक है जल्दी कैलकुलेट करने के लिए। ज्यादातर इसको हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन में यूज करेंगे, प्लेन में ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, तो हम स्ट्रेट लाइन में से यूज कर रहे हैं, लेकिन हम इसे यहां पे नहीं यूज करेंगे जहां पे हमारे पास में प्लेन में मोशन होगा ना। ये तो क्लियर हो गया, 10 सेकंड इसका आंसर आ गया। ये हमने लास्ट टाइम कैलकुलेट किया था, मुझे सिर्फ आपको ये बताना था, ये नई ट्रिक बतानी थी, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व किया है। अब अगर एक्सेलरेशन इंट्रोड्यूस हो जाता है, राइट, अगर एक्सेलरेशन इंट्रोड्यूस हो जाता है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सेम चीज करेंगे। थीफ सीज अ पुलिस जीप मूविंग टुवर्ड्स हिम, राइट, और ये कितना दूर है, 150 मीटर्स दूर है, एंड
एट 20 मीटर पर सेकेंड। तो पुलिस जीप जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड चल रही है। ही स्टार्ट्स टू रन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्टार्ट्स मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। विल द पुलिस कैच हिम, इफ दे डू हाउ मच टाइम वुड दे टेक टू कैच हिम, है ना। तो ये पता करना है। ये बोल रहा है 20 मीटर पर सेकेंड, स्टार्ट्स टू रन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आइडिया ये है कि डिफरेंस ये आ गया है कि अगर हमारी जीप यहाँ पे, राइट, सो जीप जो है, चोर ऐसे खड़ा है आराम से यहाँ पे समोसे खा रहा है, ठीक है, इसको पता नहीं है अभी पुलिस पकड़ने वाली है इसको। चोर क्या बोल रहा है, चोर क्या बोल रहा है कि भाई मैंने अभी पुलिस को देखा है और ये ऑलरेडी 20 मीटर पर सेकेंड से मेरे तरफ आ रहा है। तो चोर बोलता है भाई मुझे भागना पड़ेगा, अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। स्पीड बढ़ाने के लिए इसके पास एक्सेलरेशन ऑफ चोर आ जाता है, और एक्सेलरेशन कितना मिल जाता है इसको, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये भागेगा, ये भागेगा, ये भागेगा, कहीं यहाँ जाके ये लोग पकड़ेंगे या नहीं पकड़ेंगे वो चीज हमको पता करना, ठीक है। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं यार, हमें तो इन दोनों के बीच का गैप पता है। अगर हमें इन दोनों के बीच का गैप पता है तो हमें ये वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है, राइट। हम क्या करेंगे, हम फिर से रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एक्सेलरेशन से काम चला लेंगे, राइट। तो हम क्या करेंगे फिर से, चलो चोर, पुलिस की जो स्पीड है, पुलिस की जो स्पीड है वो चोर के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। पुलिस की स्पीड चोर के रेस्पेक्ट में अगर हम निकालते हैं तो इसकी वेलोसिटी आ जाती है, चोर को हम रोक दे रहे हैं, चोर यहाँ फिक्स हो गया, इसकी वेलोसिटी ऑलरेडी 0 थी, तो कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। पुलिस की स्पीड जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर, अगर ये रुक गया है तो एक्सेलरेशन को अपोजिट डायरेक्शन में पुलिस वाले को दे दो, तो अपोजिट डायरेक्शन में पुलिस वाले का एक्सेलरेशन कितना हो गया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने एक्सेलरेशन कितना ढूंढ लिया, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये पीछे की तरफ लग रहा है, राइट। अब दोनों चीजें जो है वो रिलेटिव है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट भी पता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर। अब देखो पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर चाहिए, पुलिस, चोर रुका हुआ है, चोर का जो डिस्प्लेसमेंट है आगे की तरफ 150 है, तो पुलिस का डिस्प्लेसमेंट कितना है, पुलिस का डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू चोर पीछे की तरफ 150 है, तो ये हो जाएगा -150, ठीक है। तो चोर के रिस्पेक्ट में पुलिस कहाँ है, 150 मीटर्स पीछे है, राइट। तो अब उसको ये डिस्टेंस कवर करना है 20 मीटर पर सेकेंड से, 20 मीटर पर सेकेंड से अगर ये डिस्टेंस कवर कर ले जाता है तो वो चोर को पकड़ लेगा, राइट। चलो, सो हमारे पास में इक्वेशन आ जाता है S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारे पास में, -150, राइट। ut इनिशियल 20 है, इंटू 20t हो गया ये, और एक्सेलरेशन हाफ है तो ये हो गया t स्क्वायर बाय 2, और माइनस आ गया उसका माइनस, राइट। अब इसको रीअरेंज कर देते हैं, तो रीअरेंज करके हमें मिलता है, इसको रीअरेंज करके एक क्वाड्रेटिक मिलता है विच इज टी स्क्वायर, माइनस टी स्क्वायर इधर आ गया, फिर ये आ गया -40t क्योंकि नीचे 2 था, है ना, और ये हो गया आपका -300 इक्वल टू 0, राइट। सॉरी, ये +150 होना चाहिए क्योंकि पुलिस आगे जा रही है, तो सब इधर आ गया T100, और ये आ गया माइनस, और ये आ गया +300, राइट। तो अब इसको अगर हम देखते हैं तो हमारा इक्वेशन ये बन गया, ये हो गया हमारा t-30 इंटू t-10 इक्वल टू 0, है ना। 30 इंटू 10 300 होता है, और 30 और 10 ऐड करके 40 होता है। तो हमें कितना टाइम आ रहा है, या तो 10 सेकेंड्स में पुलिस पकड़ेगी या 30 सेकेंड्स में। अब दो आंसर्स क्यों आ रहे हैं ये जरूरी है समझना, दो आंसर आए हैं और दोनों पॉजिटिव आए हैं। अगर एक नेगेटिव आंसर आया होता तो हम उसको तुरंत डिस्कार्ड कर देते, ठीक है। लेकिन ये बोल रहा है भाई 10 सेकंड में भी पुलिस पकड़ेगी, फिर 30 सेकंड में भी पकड़ेगी। ऐसा कैसे, ऐसा ऐसे कि देखो 10 सेकंड में तो पकड़ ही लेगी, कैसे, 10 सेकंड्स में इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो बढ़ती जाएगी, चोर रुका हुआ है, तो 10 सेकंड्स में वो यहाँ 150 मीटर्स इतने डिसेलरेशन से कवर कर लेगी, तो 10 सेकंड में चोर को पकड़ लिया। अगर वो यहाँ चोर को नहीं पकड़ी तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा भाई अभी यहाँ तक अगर आ गया मैं, यहाँ तक, तो जीप अगर यहाँ तक आ गई तो अभी भी आगे जा सकती है, क्योंकि इसके पास यहाँ पे वेलोसिटी है, कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे जीप की वेलोसिटी अभी 10 मीटर पर सेकेंड है। अब ये जीप क्या होगी, और 10 सेकेंड चलेगी, और यहाँ कहीं पे जाके फिर इसकी स्पीड जो है वो 0 हो जाएगी। समझ रहे हो क्या हो रहा है, ये जीप आई, यहाँ पे आई, लेकिन चोर को देखा नहीं इसने, और ये आगे गई, अभी भी ये डीसेलरेट होती जा रही है, चोर भाग रहा है, डीसेलरेट होती जा रही है, यहाँ तक पहुंची,
यहाँ तक पहुंची, चोर खड़ा है, यहाँ पे पहुंच के उसकी स्पीड हो गई 0, तो यहाँ पे उसकी स्पीड किसकी है, जीप की जो है वो 0 है। लेकिन उसके पास पीछे की तरफ एक्सेलरेशन है, तो पीछे की तरफ एक्सेलरेशन है तो ये यहाँ से देखो, यहाँ 10 सेकेंड्स चल चुकी है, यहाँ 10 सेकेंड्स चल चुकी है, और फिर वापस चोर तक जाने के लिए उसको 10 सेकेंड्स लगेंगे। तो अगर वो चोर को फर्स्ट टाइम में यहां से आते हुए नहीं भी पकड़ पाए, चोर अगर यहाँ खड़ा है तो वो यहां तक स्लो होगी, फिर यहां से वापस इस चोर के पास में 10 सेकेंड्स में पहुंच जाएगी। इसलिए 10 + 10 + 10 30 सेकेंड्स बाद भी चोर को पकड़ने का चांस है। ठीक है, दो ऑप्शन, आओ 10 सेकंड में पकड़ लो, नहीं हुआ तो यहां से 10 यहां आओ, यहां से 10 पे 0 हो, यहां से 10 में वापस चोर के पास आ जाओ और चोर को 30 सेकंड्स में पकड़ो। तो अगर एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो एक्सेलरेशन अगर दिया हुआ है तो भी आप रिलेटिव से अगर सॉल्व करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। अगर रिलेटिव नहीं लोगे तो आपको दोनों के डिस्प्लेसमेंट को x लेके दो वेरिएबल और दो इक्वेशन सॉल्व करने पड़ेंगे, विच इज अ टीडियस मेथड बिकॉज क्वाड्रेटिक है, ऑलरेडी क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है। उसके बाद में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है और उसमें एक और वेरिएबल आप ऐड कर देते हो तो ये डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, नाउ रिलेटिव वेलोसिटी जैसे मैंने बताया, तो रिलेटिव वेलोसिटी वाला जो कंपोनेंट है वो आपको हेल्प करता है इन चीजों को सिंप्लीफाई करने। ठीक है, तो हमें मिल गया, पुलिस उसको पकड़ लेगी कितने सेकंड में, 10 सेकंड्स में पकड़ लेगी। आप हमेशा लोअर वाला टाइम लिखते हो क्योंकि पुलिस कभी भी सेकंड टाइम में नहीं पकड़ेगी, वो सीधा पहले देखेगी और पुलिस जो है वो चोर को पकड़ लेगी। लेकिन 30 सेकंड्स आंसर समझना इसलिए जरूरी था क्योंकि कभी कभी आपको ये क्वेश्चन असर्शन रीजन या ट्रू और फॉल्स या एक्सप्लेनेशन में पूछ लेता है कि ये 30 सेकंड्स क्यों आया हुआ है, राइट। सो 30 सेकंड्स क्यों आया, क्योंकि हमारे पास दो ऑप्शंस हैं चोर को पकड़ने के। ये हो गया, आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो, अब ये बोल रहा है थीफ सीज अ पुलिस जीप मूविंग टुवर्ड्स हिम व्हेन ही इज 100 meters away, 100 meter away and the jeep is at 10 meter per second. He starts to run at an acceleration of 1 meter per second square. Will the police catch him if they don't find their closest distance? अब पुलिस की जो जीप है उसकी स्पीड हो गई है 10 मीटर पर सेकेंड, राइट। अब देखो इसकी स्पीड इससे ज्यादा बढ़ नहीं सकती। अब आइडिया ये है कि समझो यहाँ पे हमारी पुलिस वाली जीप है, ये जा रही है आगे 10 मीटर पर सेकेंड से। चोर जो है उसने अपना समोसा फेंका और भागना चालू किया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, है ना। और इन दोनों के बीच का गैप कितना है बच्चों, 100 मीटर्स। अब देखो पहली चीज ये पता करनी है कि ये कैच करेगा कि नहीं, कैच करेगा कि नहीं ये पता करने के लिए आपको फिर से उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक जाना पड़ेगा और फिर मैं बताऊंगा कि कैसे पता चलेगा कैसे। ठीक है, पहले क्वाड्रेटिक बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, हमारे पास में फिर से रिलेटिव डिस्टेंस है तो हम रिलेटिव वेलोसिटीज निकालेंगे। ठीक है, चोर को रोक देते हैं, चोर रुक गया, पुलिस वाले को कितना जाना है, तो चोर अगर रुका हुआ है तो इसका जो वेलोसिटी है वो तो सेम है, एक्सेलरेशन पलट के उल्टा लग जाएगा, तो इस पे एक्सेलरेशन आ जाएगा आपको 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पीछे की तरफ। जाना कहाँ है, इसको आगे जाना है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। तो अगर आप इसकी वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर निकालते हो तो वो आ जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर निकाल रहे हो तो वो आ रही है -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर आप वेलोसिटी एक्सेलरेशन के बाद डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर निकाल रहे हो तो वो आ रही है +100 मीटर्स। अब इसमें हो क्या रहा है, देखो अगर आप इसको s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर में डालते हो तो क्या होता है, s आ गया 100, है ना, वेलोसिटी कितनी है 10t और एक्सेलरेशन है -t²/2। इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको आता है t², ये आ जाता है -20t और ये आ जाता है +200 = 0। इस क्वाड्रेटिक में छुपा है आपका ये आंसर कि ये जो है ये इसको पकड़ पाएंगे कि नहीं। ठीक है, क्वाड्रेटिक में एक फॉर्मूला बनता है जो बताता है डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² - 4ac। ये आपने 10th में बहुत अच्छे से सीखा होगा, राइट। ये क्वाड्रेटिक है, b की वैल्यू कितनी है -20, ये हो जाएगा 400 स्क्वायर करके, -4 इंटू a की वैल्यू बच्चों कितनी है 1 और ये है 200। हो क्या रहा है ये 400 - 800 तो ये बन जा रहा है -400। और डिस्क्रिमिनेंट जब भी नेगेटिव होता है हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि इसका कोई रियल रूट नहीं है, ऐसा कोई टाइम नहीं है कि ये चोर को कैच कर लेंगे।
राइट। तो ये चोर को कैच कर लेंगे, इसका कोई टाइम नहीं। अब ऐसा हो क्यों रहा है कि कोई भी टाइम क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि देखो, ये जो 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, ठीक है, अगर ये चोर दौड़ेगा तो चोर को दौड़ने में 10 मीटर पर सेकेंड पहुंचने में 10 सेकेंड्स लगेंगे। भाई ये गाड़ी जो है ये 10 मीटर पर सेकेंड से 100 मीटर जा रही है, ठीक है, जब तक वो चोर के पोजीशन पे पहुंचेगी 10 सेकेंड्स लगेंगे, क्योंकि ये एक्सेलरेट नहीं कर रही है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड से टाइम आता है। चोर इतने टाइम में कितनी दूर पहुंच गया? तो चोर एक्सेलरेट कर रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से, तो चोर का डिस्प्लेसमेंट अगर आप देखते हो तो दैट इज 0। अब हम रिलेटिव नहीं ले रहे हैं, इंडिविजुअली चेक कर रहे हैं। गाड़ी कितना गई है? तो गाड़ी गई है हमारी 10 मीटर पर सेकेंड से 100 मीटर 10 सेकेंड में। इसी टाइम में चोर कितना दूर चला गया है? चोर चला गया है 0 प्लस हाफ इंटू 1 इंटू टी स्क्वायर, तो ये आ रहा है 50 मीटर। अब देखो क्या हुआ, अगर चोर 50 मीटर पे पहुंच गया, यहां कहीं पहुंच, अब चोर के पास की जो स्पीड है वो तो 10 से बढ़ने वाली है, लेकिन गाड़ी की स्पीड जो है, जीप की स्पीड जो है वो 10 पे फिक्स्ड है। तो जीप तो बेचारी 10 से जा रही है और चोर 50 मीटर के आगे जाने वाला है, तो क्लोजेस्ट कब तक क्लोजेस्ट पहुंच सकता है? वो 50 मीटर। इसके बाद फिर से जो गैप है वो चोर बढ़ाने लगेगा, बिकॉज चोर की स्पीड 10 के ऊपर जा रही है, लेकिन गाड़ी की स्पीड जो है वो 10 के ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, तो दो चीजें बताई मैंने। पहली, आप उसको जैसे सॉल्व किया था वैसे करो, क्वाड्रेटिक जो आएगा अगर उसका रियल रूट्स नहीं है, मतलब जो पुलिस है वो चोर को कैच नहीं कर पाएगा। ठीक है, चोर को अगर कैच नहीं कर पाएगा तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि चोर तक पहुंचने के लिए पुलिस को कितना टाइम लग रहा है। चोर को पहुंचने में कितना टाइम लगा? चोर को पहुंचने में लगा इसको 100/10 10 सेकेंड। इतने टाइम में चोर कितनी स्पीड पकड़ ले गया, डिस्टेंस कवर ले गया 50 मीटर, क्योंकि इतने टाइम में इसकी स्पीड कितनी हो गई है? 10 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो चोर की स्पीड हो गई 10 मीटर पर सेकेंड उतने टाइम में, चोर कवर कर गया 50 मीटर। अब जब यहां पहुंची वो यहां है, इसके बाद ये डिस्टेंस जो है ये बढ़ने वाला है, बिकॉज इसकी स्पीड कांस्टेंट है और ये एक्सेलरेट। तो अब ये स्पीड, अगर इसकी स्पीड बढ़ने लगेगी तो ये 50 मीटर 55 58 ऐसे बढ़ता हुआ जाएगा, एंड द पुलिस विल नेवर बी एबल टू कैच द थीफ। तो चोर को तो नहीं पकड़ पा रहे, ऑप्शन ही नहीं है उनके पास में। ठीक है, तो इसकी वजह से हम बोलते हैं कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच या डेयर क्लोजेस्ट डिस्टेंस बताओ, क्लोजेस्ट अप्रोच कितना पहुंचेगा? 50 मीटर्स, बट वो कभी चोर को नहीं पकड़ पाएंगे। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी, राइट। तो अगर आपके पास में एक्सेलरेशन है, अगर एक्सेलरेशन है तो भी आप इस चीज को यूज कर सकते हो। अब इसको आप मोशन अंडर ग्रेविटी में कैसे यूज करोगे? Two balls A and B. A is dropped from and B is projected at 3 meter per second downward from a tower. ठीक है, तो समझो हमारे पास एक टावर है, ठीक है, यहां से A और B बॉल्स को, A वाले बॉल को, A बॉल और B बॉल है, ठीक है, A बॉल और B बॉल है, तो A वाले बॉल को और B वाले बॉल को, तो A वाले को ड्रॉप किया, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0। बी वाले को पुश किया, प्रोजेक्ट किया 3 मीटर पर सेकंड से, तो बी वाले की वेलोसिटी है 3 मीटर। इसका सवाल ये है कि डाउनवर्ड फ्रॉम अ टावर फाइंड देयर सेपरेशन आफ्टर 3 सेकंड्स, मतलब इन दोनों के बीच का गैप कितना होगा आफ्टर 3 सेकंड्स। ठीक है, अब ये मोशन अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन यहां इसलिए लिया है क्योंकि इसको मोशन अंडर ग्रेविटी से भी कर सकते हो, रिलेटिव से भी कर सकते हो, दोनों मेथड से आंसर आएगा। पहले हम ग्रेविटी देखते हैं, ठीक है। देखो 3 सेकंड दिया हुआ है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी पता है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। u कितना है इसका? 0 इंटू टी। एक्सेलरेशन हम 10 ले लेते हैं अभी के लिए, क्योंकि ग्रेविटी के अंदर ट्रैवल कर रहा है, और ये जो है हमारी जो टाइम है वो 3 सेकेंड्स है, तो ये हो गया 9। तो बेसिकली ये हो गया आपका 5 9 45 मीटर्स। बी वाले को देखते हैं, बी वाला क्या कर रहा है? तो बी वाले का इनिशियल वेलोसिटी जो है 3 मीटर पर सेकेंड है, तो 3 इंटू 3 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 9, तो ये आ गया 9 प्लस 45। तो हमें क्या पता करना है? दोनों का गैप। दोनों का गैप देखो, अब जैसे ए यहां तक पहुंचा है 45 मीटर्स तक, बी कहां तक पहुंचा है 45 प्लस 9 तक, तो इन दोनों के बीच का गैप क्या होगा? माइनस करके। सो दिस इज योर एस ए, दिस इज योर एस बी। तो इन दोनों का गैप कितना होगा? एस बी माइनस एस ए। तो एस बी माइनस एस ए कितना हो जाएगा बच्चों? 45 45 कट जाएगा, 9 मीटर।
सिंपल। ये तो मोशन अंडर ग्रेविटी और मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑलरेडी देख चुके हैं एंड ऑलरेडी इसको यूज कर चुके हैं, राइट। सो मोशन अंडर ग्रेविटी या मोशन अंडर एक्सेलरेशन जब यूज करते हैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाता है। एस बी माइनस एस इज इक्वल टू 9 मीटर्स डायरेक्टली आता है, ठीक है। लेकिन हम रिलेटिव में इसको क्यों स्टडी कर रहे हैं? क्योंकि रिलेटिव में इसका आंसर और इजी है, ठीक है। 9 मीटर्स का आंसर याद रखना, अभी देखना और कितना सिंपली आएगा। अब देखो रिलेटिव वेलोसिटी में ये कैसे हेल्प करेगा वो देखो। रिलेटिव वेलोसिटी समझो हम चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बॉल ए है, यहाँ पे बॉल बी है, ठीक है। अब देखो ये नीचे जा रहा है, इसकी वेलोसिटी कितनी है ए, इसकी वेलोसिटी है बी, इसकी वेलोसिटी 3 है, इसकी वेलोसिटी 0 है। दोनों का एक्सेलरेशन जो है, दोनों का एक्सेलरेशन जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड है। अब हमें इसकी हाइट ट्रैवल से कोई फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों के बीच का गैप चाहिए। गैप मतलब क्या होता है? रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ए, राइट। सो ए और बी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कितना ट्रैवल कर रहे हैं, बस वो पता करना है। दोनों कितना कर रहे हैं उसको निकालने की जरूरत ही नहीं थी, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली ए और बी कितना कितना ट्रैवल करेंगे वो हमने निकाला, फिर माइनस करके आंसर निकाल दिया, राइट। हमें क्या करना है? हमें ये देखना है कि जब ये ट्रैवल कर रहे हैं तो इनके बीच का गैप कितना बढ़ रहा है ना। गैप कितना बढ़ रहा है पता चल जाएगा, काम खत्म। एक काम करते हैं, तो हम एक चीज बोलते हैं, हम ये बोलते हैं लेट्स अज्यूम वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो बी सॉरी वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो हम क्या अज्यूम कर रहे हैं? ए स्टेशनरी है, ए यहां से नहीं हिलेगा, यहां फिक्स हो गया। इसकी वेलोसिटी 0 है, इसकी वेलोसिटी 0 है तो इसमें 0 ऊपर की तरफ लगेगा, इसकी वेलोसिटी जो आ जाएगी 3 मीटर पर सेकंड, राइट। और फिर एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना आएगा? इसकी 10 है तो इसको रोक दिया, तो इसके ऊपर 10 लगाओ, इसकी आ जाएगी 0। अब फायदा क्या हो गया? ये हो गया 0 एक्सेलरेशन मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, और कांस्टेंट वेलोसिटी से बी और ए के बीच का गैप जो है, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ए, विल बी नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ बी एंड ए इनटू द टाइम। बी और ए का बीच का वेलोसिटी कितना है 3 और इनटू टाइम कितना है 3, ये आ गया 9 मीटर पर 9 मीटर। सो हमें 9 मीटर्स आ गया। नाउ 9 मीटर्स वाली जो कहानी है वो डायरेक्ट इसलिए आ गई बिकॉज हमारा जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है, अच्छा रिलेटिव इंडिविजुअली एक्सेलरेशन है उनके पास में, लेकिन जब हम रिलेटिवली चेक कर रहे हैं, जैसे आप ए पे बैठ के बी को देख रहे हो या बी पे बैठ के ए को देख रहे हो, तो आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि दोनों बॉडी एक्सेलरेट हो रही है। आपको लगेगा दोनों 3 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रहे हैं, राइट। तो दोनों 3 मीटर पर सेकंड से नीचे आएंगे तो इन दोनों के बीच का गैप जो है वो 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ेगा विदाउट एक्सेलरेशन। तो 3 सेकंड में गैप कितना बढ़ जाएगा? 3 सेकंड में बढ़ जाएगा 3 3 जा 9 मीटर, इसीलिए मोशन अंडर ग्रेविटी है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसे ही बेसिस पे, राइट। मोशन अंडर ग्रेविटी को यूज करते हैं हमारे रिलेटिव वेलोसिटी के साथ। नाउ a ball A is projected downwards with 3 meter per second from top of tower and B is projected upward at 17 meter per second from the bottom of the tower. Find the time taken for them to meet if the tower is 100 meter high. अब हाइट दे दी है, ये टावर की हाइट कितनी है 100 मीटर। अब देखो डाउनवर्ड विथ 3 मीटर पर सेकेंड, सो ए वाला बॉल यहाँ पे है और यहाँ से डाउनवर्ड है 3 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड आता है बी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड, तो यहाँ से बी है, बी को ऊपर प्रोजेक्ट किया एट 17 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हम रिज्यूम करते हैं कि भाई टी टाइम पे ये लोग कहीं जाके टी टाइम पे मीट करेंगे, ठीक है। टी टाइम में ये कितना ट्रैवल करेगा? एस ए सॉरी एस बी, तो टी टाइम में ये ट्रैवल करेगा 17 टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है तो उसकी जो एक्सेलरेशन है उसको स्लो कर दीजिए। अगर हम एस ए निकालते हैं तो वो कितना ट्रैवल करेगा 3 टी
प्लस हाफ gt स्क्वायर, राइट। सो b इतना ट्रैवल कर गया, a इतना ट्रैवल कर गया, लेकिन इन दोनों का एडिशन जो है वो आ जाएगा 20t, और एडिशन है कितना, एस ए प्लस एस बी का 100 मीटर्स, तो टी आ गया 5 सेकेंड। सिंपल। लेकिन ये क्या यूज किया हमने, ये हमने यूज किया मोशन अंडर ग्रेविटी। आइडिया ये नहीं है कि सर आप दोनों मेथड से क्यों करा रहे हो, दोनों मेथड से इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको ये समझे कि नो मेथड इज रॉन्ग। मेथड गलत कोई नहीं है, मेथड आपको जो यूज करना है आप वो यूज करो, लेकिन आपको हर मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने आना चाहिए। अगर आप हर मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो तो ही आप कभी भी अपने मेथड को एडजस्ट करते हो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्योंकि कोई ऐसा क्वेश्चन फंस सकता है जो सिर्फ रिलेटिव से हो या सिर्फ ग्रेविटी से हो, राइट। तो अगर आपको दोनों मेथड में स्विच करना आता है तो आप इजीली अडेप्ट कर जाओ। अब आपको प्रैक्टिस करते समय सारे मेथड नहीं करने, आपको एक चूज करना है कि यार मैं ये वाले मेथड से जल्दी समझ जाता हूँ, आप उससे करो, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी वाला जो सेक्शन है वो सीबीएसई के इस साल के पोर्शन से डिलीटेड है, स्पेशली मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। ये हम आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये नीट और जेई का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। इसके क्वेश्चन जो है वो बार बार वो रिलेटिव वेलोसिटी वाले पूछता है, और आपको रिलेटिव वेलोसिटी हेल्प भी करती है क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करने, इसीलिए हम ये क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके, तो हमें अब इसको क्या करना है, अब बोले यार ये तो ठीक है, ये तो हमें 5 सेकंड्स आ गया, लेकिन ये 5 सेकंड्स डायरेक्टली कैसे आएगा, ठीक है। हमें रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए, हम बोलते हैं भाई रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालते हैं। जैसे ही ये बोलेगा भाई ए नहीं चल रहा, अगर ए नहीं चल रहा तो ए की 3 मीटर पर सेकंड जो है वो इसको देनी पड़ेगी, इसके 3 मीटर पर सेकंड खा जाते हैं, तो ए नहीं चल रहा है तो इसके पास कितनी वेलोसिटी आ गई है बच्चों, 20 मीटर पर सेकंड की, राइट। और एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए जो है वो भी इसका 10 इसका 10 सॉरी इसका 10 दोनों नीचे, सो 10 माइनस 10 0 मीटर, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन तो जीरो, और रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो मैंने बताया कि अगर आप इस पे बैठे हो तो आपको ये बॉडी एक्सेलरेट होती हुई नहीं दिखेगी, ठीक है। तो आपके लिए तो ये बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही है, अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही है तो इसको मीट करने के लिए 100 मीटर ट्रैवल करना है, 100 मीटर ट्रैवल करना पड़ेगा, तो इसको ट्रैवल डिस्टेंस पता है, टाइम निकालना है, तो ट्रैवल डिस्टेंस इज 100 मीटर्स, स्पीड फॉर ट्रैवल इज 20, 5 सेकेंड्स विल बी द टाइम, राइट। सो हमारे पास में 5 सेकेंड्स का टाइम लगेगा इस चीज को वहां तक पहुंचाने में, अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी से। अब ये सोचो, ये नहीं है कि ये यहां तक जाएगा, हमने ऐसा बोला कि भाई ऐसा अज्यूम करके देखते हैं कि कितना टाइम लगेगा, राइट। एक्चुअली में तो दोनों अपना अपना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, राइट। और वो पूछ सकता है कि ये जैसे टाइम पूछा तो ये पूछ सकता है कि भाई यहां से कितने डिस्टेंस पे, सॉरी यहां से कितने डिस्टेंस पे ये मीट करेगा, है ना। डिस्टेंस तो इजीली निकाल सकते हो, आपको टाइम पता चल गया अब, तो ट्रैवल्ड बाय ए विल बी 3 5 15 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 9, ये हो गया 15 प्लस 45, तो ये आ जाएगा 60 मीटर्स नीचे, तो 60 मीटर्स नीचे ये आके इससे, सॉरी ये जो है टाइम इज 5 सेकेंड्स ना, तो ये 25, और भी कुछ मिस्टेक है, डिस्प्लेसमेंट हम निकाल रहे हैं ना, 3 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा है, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, 3 मीटर पर सेकंड से आएगा, 5 सेकंड में इट विल मीट, ठीक है। तो 5 सेकंड्स में इट विल मीट एंड द डिस्प्लेसमेंट विल बी कैलकुलेटेड इंडिविजुअली बाय यूजिंग s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए, राइट। नाउ जैसे मैंने बताया कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या कर रहा है, या तो आपको टाइम दे देगा, या तो डिस्प्लेसमेंट दे देगा, या वेलोसिटी, कोई एक चीज जो डिफिकल्ट थी निकालने के लिए वो आपको निकाल के दे देगा, फिर आप उसको नॉर्मल इक्वेशन में लगा लगा के बाकी डेटा निकाल सकते, ठीक है। आई होप सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे, सारे वेरिएशंस क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड द पोजीशन टाइम ग्राफ्स फॉर डिफरेंट केसेस, राइट। पोजीशन टाइम ग्राफ अगर आपको दिया हुआ है तो आपको उससे रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में आंसर करने आना चाहिए, राइट। जैसे इसने दिखाया कि पोजीशन टाइम ग्राफ यहां जो दिया हुआ है, दिस ग्राफ इज बेसिकली एन एक्सटी ग्राफ, ठीक है।
ए ऐसे चल रहा है, बी ऐसे चल रहा है। पहली बात तो इसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। ये हमने मोशन ग्राफ में ऑलरेडी सीख लिया था कि अगर हमारे पास में स्ट्रेट लाइंस आती हैं तो हमारी बॉडी जो है ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, राइट। तो अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो हमारा ये बॉडी और ये बॉडी जो है ये हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी ग्राफ है। बट रिलेटिवली क्या हो रहा है, रिलेटिवली ये हो रहा है कि अगर ये दोनों बस चल रही है, ठीक है, तो अगर मैं इसका स्लोप और इसका स्लोप चेक करता हूं तो दोनों का स्लोप सेम है। और मैंने बताया था एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है बच्चों, वेलोसिटी देता है। तो ये दोनों की वेलोसिटी कांस्टेंट भी और सेम भी है। तो अगर दो पैरेलल लाइंस आ रही है, राइट, इफ द स्ट्रेट लाइंस पैरेलल टू ईच अदर, स्ट्रेट लाइंस पैरेलल टू ईच अदर का मतलब ये होता है कि बोथ द बसेस विल बी ट्रैवलिंग विथ इक्वल वेलोसिटी, राइट। इक्वल वेलोसिटी से ट्रैवल करने वाले का जो ग्राफ बनेगा एक्सटी वो पैरेलल लाइंस बनेगा, राइट। अगर एक तीसरी बस है वो भी अगर ऐसे इसी पैरेलल में चल रही है मतलब उसकी वेलोसिटी भी इन दोनों के इक्वल होगी। पोजीशन नहीं इक्वल है, ये जो है ये 10 पे है, ये 20 पे है, ये 30 पे है। सो अपनी पोजीशंस तो अलग अलग है, ये 10 से चालू होकर आगे जा रहा है, ये 20 से आगे जा रहा है, ये 30 से आगे जा रहा है, बट तीनों की वेलोसिटी जो है वो सेम होगी। तो आपके पास में क्या आइडिया आया कि अगर बॉडी सेम वेलोसिटी से मूव हो रही है तो उनका एक्सटी ग्राफ जो है वो पैरेलल लाइंस होगा, राइट नाउ। अच्छा, एक चीज और अगर आप नोटिस करोगे तो इनके बीच का गैप जो है वो हमेशा सेम है। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि जब बॉडी अगर एक कांस्टेंट वेलोसिटी, दोनों ये भी 10 मीटर पर सेकंड, ये भी 10 मीटर पर सेकंड, तो इसके बीच का गैप कभी कम ही नहीं हो रहा क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो गई है, 0। तो ये भी 10 से आगे जाएगा तो ये 10 से आगे जाएगा, वो 10 से आगे जाएगा, ये भी 10 से आगे जाएगा। तो दोनों के बीच का गैप जो है वो मेंटेन रहेगा, ना बढ़ेगा ना कम होगा। क्लियर है ये? तो ये हो गया पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर ऑब्जेक्ट विद इक्वल वेलोसिटीज। नाउ व्हाट इफ द वेलोसिटीज आर डिफरेंट, राइट? पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ टू अनइक्वल वेलोसिटी शोइंग द टाइम ऑफ मीटिंग। अब इसने अज्यूम किया है कि वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट केस इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ द सेकंड केस। अब पहले देखते हैं फर्स्ट और सेकंड की वेलोसिटी ज्यादा किसकी है। भाई स्लोप किसका ज्यादा है? स्लोप जिसका ज्यादा है उसकी वेलोसिटी ज्यादा है। इसका स्लोप इतना है θ1, इसका स्लोप इतना है θ2। सिंस θ1 is greater than θ2, then in that case the velocity of A will be greater than velocity of B। ये ग्राफ से निकालने अब तक आपको आ गया होगा, मोशन अंडर ग्राफ वाला वीडियो फिर से चेकआउट कर लेना अगर ये नहीं करते, ठीक है। तो मोशन अंडर ग्राफ वाले में ये चीज हम कवर कर चुके हैं, राइट। सो θ1 इज ग्रेटर देन θ2, VA इज ग्रेटर देन VB, राइट, हमें ये पता चल गया है। तो देखो A जो है वो पीछे से शुरू कर रहा है एट x इक्वल टू 30 से, B जो शुरू कर रहा है वो x इक्वल टू 40 से, राइट। और फिर क्या हो रहा है, फिर ये दोनों जो हैं अपनी स्पीड से चल रहे हैं, लेकिन क्योंकि A फास्ट चल रहा है तो A B को ओवरटेक करेगा इस पॉइंट। तो एक्सटी ग्राफ अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं मतलब एट दिस पॉइंट एट समवेयर अराउंड 65 मीटर्स वो दोनों आजू बाजू में आ गए, राइट। और कितना टाइम लगा उसको ये करने के लिए? 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड बाद जो है ए जो है वो बी को ओवरटेक कर लेगा क्योंकि ए की वेलोसिटी जो है वो बी से ज्यादा है, ठीक है। लेकिन सोचो अगर उल्टा होता, अगर उल्टा होता और ए की वेलोसिटी जो है वो बी से कम होती तो बी का स्लोप ज्यादा होता, राइट। ए का स्लोप कम होता तो ए और बी कभी इंटरसेक्ट नहीं करते ना, क्योंकि यहां पे ए की वेलोसिटी जो है वो बी से कम है। तो अगर ए की वेलोसिटी बी से कम है तो ये बेचारा इससे मिलना भी चाहता है तो ये तो जल्दी जल्दी आगे जा रहा है और ये कभी ज्यादा स्पीड नहीं है तो कभी इस तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो ये ग्राफ कब बनेगा? जब आपके दोनों जो बसेस हैं उनके बीच का ग्राफ इंक्रीज हो रहा है। सोचो ऐसे, ये बॉल है, बॉल को आपके फ्रेंड ने पास किया, बॉल की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। अगर आपको उस बॉल तक पहुंचना है तो 10 से ज्यादा की स्पीड में भागना पड़ेगा और उतने से आपका गैप कम होता जाएगा और आप बॉल तक पहुंच जाओगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 12 मीटर पर सेकंड से भाग रहे हो तो हर सेकंड 2 मीटर से डिस्टेंस कम होगा, बॉल तक पहुंच जाओगे, ठीक है। उसने पास किया लेकिन उसने बहुत जोर से पास किया, बहुत फास्ट पास किया और आप भाग रहे हो लेकिन बॉल की स्पीड 10 है, आप 10 तक रीच ही नहीं कर पा रहे हो, 8 तक पहुंच पा रहे हो। अगर 8 तक पहुंच पा रहे हो तो बॉल जो है वो 2-2 मीटर आगे जा रहा है और आप उस तक नहीं पहुंच पा रहे। और ये कहानी दोनों वही है, ये कहानी है कि आप बॉल की स्पीड से ज्यादा स्पीड में जा रहे हो तो आप बॉल तक पहुंच जाओगे भले ही आप बॉल के पीछे थे।
सेकंड केस ये वाला है जहां पे बॉल आगे जा रहा है, बॉल की स्पीड ज्यादा है, आप बॉल के पीछे हो, तो आप अगर कम स्पीड से भागोगे तो बॉल तक नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, ये केस और ये केस सेम चीजें बता रहा है, बस इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आप जिस चीज को पकड़ना चाहते हो उससे ज्यादा स्पीड है आपके पास में, और यहाँ जिस चीज को पकड़ना चाहते हो उससे कम स्पीड है यहाँ पे। ठीक है, तो वेलोसिटीज डिफरेंट पता चल गई। तो हमें क्या पता चल गया कि दो बस अलग अलग वेलोसिटीज अगर चल रही हैं अनइक्वल, तो हमें टाइम ऑफ मीटिंग एंड पोजीशन ऑफ मीटिंग दोनों इजीली मिल जाएगा अगर हमारा जो मीटिंग पॉइंट है वो इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अगर नहीं कर रहा है तो दे आर नेवर गोना मीट, राइट। सो नेवर गोना मीट भी पता चल गया। अब इसमें क्या हुआ है, अब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, राइट। जैसे यहाँ पे एक बस है और यहाँ पे एक बस है, और ये ऐसे जा रही है और ये ऐसे जा रही है, दोनों अपोजिट। ठीक है, तो जो राइट डायरेक्शन में जा रहा है वो ए वाली बस है, ए वाली जो है वो राइट में जा रही है। ठीक है, तो इसका अगर आप पोजीशन देखोगे तो पॉजिटिव में बढ़ता जा रहा है ना। और बी वाली जो बस है वो आ रही है यहाँ से पीछे की तरफ, तो वो यहाँ से नीचे नेगेटिव की तरफ टुवर्ड्स द ओरिजिन, राइट। तो ये बस स्टॉप से निकल रही है, ये बस स्टॉप पे आ रही है, बस स्टॉप जो है वो ये, दिस इज आवर बस स्टॉप, राइट। तो अगर ये बस स्टॉप पे आ रही है और ये बस स्टॉप से जा रही है तो ये लोग कहीं तो मिलेंगे किसी टाइम पे, और जहां मिलेंगे उसका पोजीशन हो जाएगा x। तो आपको इनका इंटरसेक्शन हमेशा मिलेगा। नाउ दिस केस दे विल ऑलवेज मीट। अगर वो दोनों एक दूसरे की तरफ चलेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो दोनों मिले नहीं, राइट। अगर वो दोनों ऐसे जा रहे होते तो कभी नहीं मिलते, लेकिन वो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो वो मिलेंगे, राइट। सो इफ दे आर अपोजिट दे विल मोस्टली मीट इफ दे आर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर। इफ दे आर अपोजिट एंड ट्रैवलिंग अवे फ्रॉम ईच अदर देन दे विल नॉट मीट, राइट। अगर ये ऐसे ट्रैवल कर रहे होते कि ए बस स्टॉप से लखनऊ की तरफ चला जाता, बी बस स्टॉप से गोरखपुर की तरफ चला जाता, तो भाई इन दोनों के बीच का गैप तो बढ़ रहा है, ये दोनों कभी मीट नहीं करेंगे। ठीक है, उसका ग्राफ कैसा दिखता, उसका ग्राफ ऐसा दिखता कि भाई वहां से वो वहां जा रहा है, वहां से वहां जा रहा है, तो ये वाली जो लाइन है ऐसे जाती, तो सेम पोजीशन से दोनों स्टार्ट होते, सेम पोजीशन से ये जाता उस तरफ, ये जाता इस तरफ, बस स्टॉप पे मिलते लेकिन उसके बाद कभी नहीं मिलते। ठीक है, तो बस स्टॉप पे मिले नहीं है, बस स्टॉप पे वो हैं, तो बस स्टॉप पे हैं तो इसलिए वो बस स्टॉप पे खड़े थे, लेकिन उसके बाद वो कभी मिलेंगे नहीं, राइट। आई होप सारे ग्राफ्स क्लियर होंगे। आपको ग्राफ को इंटरप्रेट करना आना जरूरी है ताकि आप क्वेश्चंस को फिर इजीली सॉल्व कर पाओ। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी की जहां तक की अंडरस्टैंडिंग है वो यही है। अब कुछ क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं इसके लिए। ठीक है, एक दो क्वेश्चन हम आज देखेंगे और नेक्स्ट हमारा जो वीडियो आएगा उसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेंगे सिर्फ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के, और उन सब को सारी चीजों को जो हमने पढ़ा है, क्या ग्राफ, कैलकुलस, मोशन इन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेटेड फ्रेम, राइट, और उसके बाद सॉरी मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड रिलेटिव वेलोसिटी, ये सारी चीजों के अच्छे क्वेश्चंस हम पिक करेंगे प्रीवियस ईयर से और उनको सॉल्व करेंगे अपने अगले वीडियो में। अभी के लिए आई हैव अ क्वेश्चन फॉर अस। द क्वेश्चन सेज बेसिकली, देखो ये ट्रेन है, ट्रेन की लेंथ जो है वो 10 मीटर है, राइट, और ये जो है ये राइट साइड जा रही है एट द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसी के सामने एक ट्रेन है जो इससे 50 मीटर्स डिस्टेंस पे है। ठीक है, और ये जो ट्रेन है ये 40 मीटर्स लेंथ है, और ये ट्रेन जो चल रही है ये चल रही है 10 मीटर। अब सवाल ये है कि इस ट्रेन को ओवरटेक करने में कितना टाइम, राइट। बिकॉज आइडिया ये है भाई ये फास्ट है ये स्लो है तो ऑब्वियसली ओवरटेकिंग होगा, ये तो हमें पता है कि अगर पीछे वाली ट्रेन फास्ट है तो ओवरटेक तो करती है। ये बोल रहा है कि कितने टाइम बाद ओवरटेक होगी। ठीक है, तो ओवरटेकिंग का सिस्टम ये है कि अगर हम सबको मूव करेंगे तो कंफ्यूज रहेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस वाली ट्रेन को हम रोक देते हैं, लेट्स कॉल दिस ट्रेन एज ए,
this as b and let's find the velocity of a with respect to b. अब जब b के रेस्पेक्ट में निकालना है तो इस ट्रेन को खड़ी कर दो। अगर ये ट्रेन खड़ी हो गई तो इसका जो 10 मीटर पर सेकेंड था इसको मिल जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो कितनी वेलोसिटी होगी बच्चों? 10 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन है नहीं तो कोई टेंशन नहीं है। अब ये खड़ी है तो सोचो इसको कितना कवर करना पड़ेगा। ये 50 मीटर कवर करके यहां पहुंचेगा, इसका स्टार्टिंग पॉइंट, ये पॉइंट जो है वो यहां तक पहुंचेगा 50 मीटर्स पे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट 40 मीटर्स कवर करेगा तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो यहाँ कहीं होगा, लेकिन इसका 10 मीटर्स बचा हुआ है अभी, ऐसे 10 मीटर्स में है ना, ये 10 मीटर्स, तो ये 10 मीटर्स और जाएगा। सो टोटल कितना जाएगा? दोनों ट्रेन की लेंथ प्लस ये गैप, सो टोटल डिस्टेंस कितना कवर हो जाएगा? 40 प्लस 50 प्लस 10 एंड 40 प्लस 50 प्लस 10 कितना हो जाएगा हमारे लिए? 100 मीटर्स। और हमें ऑलरेडी पता है कि जब एक्सेलरेशन नहीं होता है तो टाइम कैसे निकलता है? टाइम निकलता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड से, या वेलोसिटी इस केस में डिस्टेंस कितना है? 100, वेलोसिटी कितनी है रिलेटिव? 10। सो 10 सेकेंड्स में ये ट्रेन जो है वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, राइट। सो हमें ये चीज याद रखनी है कि जब भी हम इस चीज को कर रहे हैं तो हमें रिलेटिव वेलोसिटी को यूज करना है अगर दोनों बॉडीज मूव कर रही हैं तो, राइट। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा वेरी करते हैं, इसी क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा वेरी करते हैं तो क्या होता है? देखो समझो अब हमारे पास फिर से ट्रेन है, ट्रेन की लेंथ 50 मीटर्स है और ट्रेन जा रही है डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड, राइट। चलो 20 नहीं, हाँ 20 ले लो, कोई नहीं प्रॉब्लम। 20 मीटर पर सेकेंड से जा रही है ट्रेन, राइट। दूसरी ट्रेन जो है वो आ रही है इस ट्रेन की तरफ एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। इन दोनों के बीच का गैप जो है वो है 60 मीटर्स, और ये वाली जो ट्रेन है उसकी लेंथ है 70 मीटर्स। तो ये A हो गया, ये B हो गया। अब आपको मुझे इसमें ये बताना है कि अब इस ट्रेन को इसे या इसको इसे ओवरटेक करने में कितना टाइम, राइट। सो दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। 20 मीटर पर सेकंड से यहां जा रही है, ये 10 मीटर पर सेकंड से वहां जा रहा है, ट्रेन की लेंथ दी हुई है, गैप दिया हुआ। आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि ये ट्रेन जो है ये कितनी वेलोसिटी से, ये कितने टाइम में इस वाली ट्रेन को ये क्रॉस कर जाएगी या इस वाली ट्रेन को ये। अगर ये दोनों मूव करेंगे तो ऑब्वियसली एक दूसरे को क्रॉस तो करेंगे, राइट। मैंने बताया कि अगर दो बॉडीज अपने एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो वो हमेशा एक दूसरे को कैचअप करेंगी, ठीक है। तो यहाँ कैचअप करेंगी लेकिन क्रॉस कितने टाइम में करेंगी वो पता करना, ठीक है। आप ये वीडियो सॉल्व, ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन को हम अगले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला सेक्शन है उसके साथ में टेकअप करेंगे और इस चीज को कवर करेंगे। तब तक आपका मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का थियरी पार्ट यहाँ खत्म होता है। यहाँ सारी चीजें जितनी हो सकती थी, जितने अच्छे तरीके से हो सकती थी, मैंने कवर किया। ये सारी चीजों का लेक्चर आप इसे स्टडी कीजिए, क्वेश्चंस कवर कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू।